अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, आप सभी बच्चों को एक सवाल आ रहा था कि सर स्टेट रैंक जो हमारी आती है उसके बाद जो आगे काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, कैसे पता चलेगा कि हमें कोई कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है और आगे क्या-क्या होता है। जी हाँ, देखिए स्टेट रैंक की जब डिटेल्स आप देखेंगे यहाँ पर इसको हाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके हाई स्कूल के नंबर, इंटरमीडिएट के जो परसेंटेज और ग्रेजुएशन के आपने डाल रखे हैं। देखिए फॉर्म भरते समय आपने यहाँ पर देखिए सब लिखा था ना, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के। तो वहां पर भी स्टेट रैंक में भी ये आपका शो होता है, ठीक है। इसी बेस पर आपका बनता है। तो ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। स्टेट रैंक की डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और देखिए, क्लिक हियर टू पे सीट अलॉटमेंट फीस और चॉइस फिलिंग। तो यहाँ पर आगे आपको पैसा पेमेंट करना रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको दोस्तों स्टेट रैंक डाउनलोड करनी रहेगी। स्टेट रैंक आपके ऐसे ही शो होगी। एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पर लिखा भी है साफ साफ, यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन हमारी बातों को सुनिएगा। प्रवेश के समय आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लाना आवश्यक है। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट मतलब ये जो हम आपको बोलते हैं कि ये आप लोग अपना आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकलवा कर रखे रहिएगा, तो इसको ले जाना आवश्यक है। और आगे क्या बातें लिखी है जरा सुनते हैं। आवेदन के संबंध में गलत प्रविष्टियों के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार है। जैसे फॉर्म भरते समय अगर आपने कोई गलती की है तो उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। उस मामले में प्राधिकरण को कानूनी कार्रवाई करने और उम्मीदवार के प्रवेश को रद्द करने का अधिकार है, ठीक है। अगर आपने फॉर्म भरते समय गलती की है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो आज हमारी तारीख है 1 नवंबर 2024। तो दोस्तों आज की बड़ी अपडेट में आज की ब्रेकिंग न्यूज को देखेंगे और आवेदन स्थिति को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। काफी दिन से बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर स्टेट रैंक हमें कैसा शो होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि स्टेट रैंक में आपको कैसे शो होगा। ऐसा ही दिखेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आप लोग 5,000 की पेमेंट करेंगे, ठीक है, चॉइस फिल करने के लिए। उसके बाद आपके मन का जब कॉलेज मिल जाएगा तो 5,000 की पेमेंट आप और करेंगे, ठीक है, कॉलेज कंफर्मेशन फीस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद चलिए दोस्तों अभी आपके कमेंट्स का आंसर आज इस वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपका दीपावली का त्यौहार बहुत ही अच्छे से बीता होगा और कुछ बच्चे आज भी दीपावली सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हैप्पी दिवाली सर, आपको भी सेम टू यू। हैप्पी दिवाली, सेम टू यू। हैप्पी दिवाली आपको भी। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। आप और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी, ठीक है ना। तो आप चलिए और भी कमेंट्स को देखते हैं। सर अगर मैंने फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज सिलेक्ट किया और वो मुझे नहीं मिला तो सेकंड राउंड में भी वही कॉलेज सिलेक्ट करेंगे तो मिलेगा। देखिए पहली बात आप समझ लीजिए, अगर आप फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो कॉलेज का नाम अगर फर्स्ट राउंड में शो हो रहा है और आपको नहीं मिलता, जब आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आएंगे ना तो वो कॉलेज आपको शो ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें जब सीटें फुल हो जाती हैं वो कॉलेज बाद में शो नहीं होता। इसीलिए तो होता है ना, जिन बच्चों की रैंक 1 से लेके 20,000 के अंदर रहती है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो बच्चे आते हैं, तो वही बच्चे सारी डैट की सीटें लेकर चले जाते हैं। फिर आपको मिलेगा क्या? समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन कुछ केसेस में सीटें खाली रहती हैं, जैसे एससी कैटेगरी हो गई, एसटी कैटेगरी हो गई, पीएच कैटेगरी हो गई, ठीक है, फ्रीडम फाइटर कैटेगरी हो गई, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी हो गई। इन सब सीटों में कैटेगरी में एक एक लाख तक की रैंक रहेगी तो भी आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, ठीक है ना। सर मेरा एडमिशन कादीपुर में होगा, यूपी में इतने परसेंट है, मेरा इतना, ठीक है। देखिए आप टोटल परसेंटेज यहाँ पर लिखा करिए। सर विकलांग को कितने परसेंट चाहिए? सर 200 प्लस पर आपको सरकारी कॉलेज के चांसेस बनेंगे। सर मेरा 205% है, मेरा हो जाएगा, आराम से प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। लिस्ट रैंक, लिस्ट कब आएगा? ठीक है, ये बहुत ही जल्दी आ सकता है। उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में। या देखिए सब कुछ पीएनपी पर है मामला। एक 12th क्लास वाला जो फंसा है ना वही दिक्कत कर रहा है। सर मेरा 221 नंबर है, क्या सरकारी कॉलेज मिलेगा? जी हाँ, चांस है लेकिन थोड़ा कम है या बहुत कम कह सकते हैं। सर काउंसलिंग करते समय कॉलेज कैसे चूज करें? बहुत कंफ्यूजन है, प्लीज एक वीडियो में कॉलेज चूज करने का सारा प्रोसेस बता दीजिए। तो उसके लिए पहले आपकी स्टेट रैंक आने दीजिए, ठीक है ना। जब आप लोग की स्टेट रैंक आ जाएगी तो उसके बाद आपको 5,000 रुपये चॉइस फिल के देने पड़ेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे। 12th वालों को मौका नहीं मिलना चाहिए, हमारा 3 साल बेकार चला जाएगा। देख सकते हैं, देखिए बहुत से बच्चों का अपना अपना तर्क रहता है कि 12वीं पास छात्रों को मौका मिले या ना मिले। देखिए यहाँ पर है क्या ना कि अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया होता तो शायद आप इसके विरोध में ना खड़े होते, तब आपको लगता है कि चलो मौका मिल जाना चाहिए। चलिए आगे आते हैं।
तो देख सकते हैं लास्ट डेट टू सबमिट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन या प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म की 25 अक्टूबर 2024 थी, जो कि यहाँ पर डेट अब कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना। तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आगे विज्ञप्ति को लेकर। ठीक है, तो स्टेट रैंक 1 से लेके 20,000 तक आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन बच्चों की रैंक रहेगी उनको सबसे पहले काउंसलिंग का मौका मिलेगा। फिर उसके बाद 20,000 एक से लेके 80,000 तक के बच्चों को मौका मिलेगा। फिर 80,000 एक से लेके 1,50,000 तक, और 1,50,000 से लेके फिर 2,40,000 तक। ठीक है, इस हिसाब से आप लोगों को मौका मिलेगा। तो कुछ गलती आपको बिल्कुल भी करनी नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल परसेंटेज, ये स्टेट रैंक 200 जब आपकी आएगी तो आपकी रैंक यहाँ पर मेंशन होगी। तो एक एक नंबर पर पॉइंट पॉइंट नंबर से आपकी रैंक ऊपर नीचे होगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे पहले हमारा मेरिट लिस्ट या स्टेट रैंक का प्रकाशन की जो डेट थी वो 16 अक्टूबर थी, और आज हम लोग 1 नवंबर को डिस्कस कर रहे हैं कि अब ये कब आएगी। तो इसी तरह सारा कुछ डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, फिर आप लोग सोचते हैं कि इतना लेट क्यों हो रहा है। फिर दोस्तों देखते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ अपडेट्स हैं। अब शिक्षक भर्ती के लिए दिल्ली कूच करेंगे अभ्यर्थी। लंबित भर्तियों के साथ पेपर लीक मुद्दों पर भी आंदोलन। यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक भर्ती वैकेंसी नहीं आ रही, तो उसके लिए बच्चे दिल्ली तक जाने की सोच रहे हैं। तो ये जज्बा सिर्फ डीएलएड छात्रों में ही होता है। आगे जब आप लोग डीएलएड में एडमिशन लेंगे फिर आप लोग भी देखेंगे कि कितनी हिम्मत आपको आती है। अभी आपके अंदर सब्र नहीं हो रहा है, फिर आगे चलकर आप बहुत अच्छे से सब्र करना सीखेंगे। ठीक है ना। अगला देखते हैं, गणित व उर्दू विभाग को जल्द मिलेंगे नए शिक्षक। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 नवंबर से शुरू होंगे साक्षात्कार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया है कार्यक्रम। नए आयोग की परीक्षाओं में भी फंसेगा केंद्र निर्धारण का पेच। टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए 13.19 लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। एक बात याद रखिएगा, टीजीटी वैकेंसी में डीएलएड छात्रों को मौका नहीं मिलता। यहाँ पर बच्चे आएंगे बीएड के। कुछ बातें आपको जानना जरूरी भी रहता, नहीं तो कहेंगे सर कोई वैकेंसी आएगी टीजीटी की तो क्या हम लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं? नहीं, डीएलएड के बच्चे नहीं करेंगे, इसीलिए तो बीएड के बच्चों को 1 से 5 में बाहर किया गया। सरकारी विभागों में रिक्त 1 करोड़ पदों को भरने की मांग को लेकर 10 नवंबर को दिल्ली में बेरोजगार युवाओं का सम्मेलन होगा। इसमें प्रयागराज से भी काफी प्रतियोगी छात्र शामिल होंगे। इसके लिए युवा मंच ने, ठीक है, डेलीगेशन में अभियान शुरू किया गया है और छात्रों ने दिल्ली पहुंचने की अपील की जा रही है। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान का कहना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में प्राइमरी स्तर के शिक्षक 1.42 लाख पद खाली हैं। ठीक है, तो हर साल देखिए दोस्तों लाखों डीएलएड और बीएड करने वाले छात्र नए आ रहे हैं। शिक्षा के कायाकल्प का दावा करने वाली प्रदेश सरकार इन रिक्त पदों को भरने और बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित, ठीक है, करने के लिए कतई गंभीर नहीं है। सरकार अगर गंभीर होती तो अभ्यर्थियों को 5 साल तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार न करना पड़ता। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद भी भर्ती शुरू नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं डीएलएड छात्रों का जज्बा देखिए, दिल्ली तक जाने की सोच रहे हैं। अभी आप लोग का एडमिशन नहीं हुआ, आप लोग के अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं, धैर्य नहीं है, तो डीएलएड की डेट क्या एक बार और एक्सटेंड होगी। एक बात और आपको बता दें, अगर ये दोस्तों डीएलएड के छात्र पहले वाले होते ना, जो जज्बा पहले था 2019 बैच 2018 बैच, ठीक है, उस समय जब हमारा यूट्यूब चैनल था हम आपको बता रहे हैं, तो जैसे कुछ नया मामला होता था, जैसे कि 12वीं पास छात्रों को मौका मिलेगा कि नहीं, आप में से बहुत से बच्चे कहते हैं ना कि मौका नहीं मिलना चाहिए। तो उस समय अगर ये मामला होता तो इसके लिए धरना भी हो जाता, बच्चे प्रयागराज पहुंच जाते कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, समय समय की बातें हैं। ठीक है, तो ये डीएलएड वो वाला डीएलएड नहीं रहा। पहले क्या होता था आपको पता है, जब डीएलएड का नाम बीटीसी था, आपको पता है पहले बीटीसी था, बीटीसी 2015 बैच था और डीएलएड आया हमारा 2017 बैच से। ठीक है, 2016 में कोई बैच नहीं था। ठीक, जब से इसका नाम डीएलएड पड़ा तब से आज तक कोई भर्ती नहीं आई, ऐसा नहीं कि कभी आएगी नहीं। और बीटीसी 2015 बैच के काफी बच्चे नौकरी कर रहे हैं, ये अंतिम था। और बीटीसी को दोस्तों उस समय अगर आप किसी से पूछते हैं, आज से कुछ साल पहले बीटीसी का जब टाइम था, पूछते हैं लोग ये कहते थे पता आपको, बीटीसी कर लो आज नहीं तो कल नौकरी मिल जाएगी। ऐसा होता भी था। उस समय सिर्फ सरकारी सीट्स होती थी, इतने ज्यादा प्राइवेट कॉलेज नहीं थे, बहुत लिमिटेड कॉलेज होते थे। जो भी बच्चा बीटीसी कर लिया नौकरी मिल गई। क्यों मिल जाती थी? 69,000 बड़ी भर्ती आई, 68,500 बड़ी बड़ी भर्तियां, उस समय बड़ी बड़ी वैकेंसीज आती थी। ठीक है ना, तो इस समय थोड़ी वैकेंसी कम हो रही है।
फिलहाल देखिए डाइट कॉलेज की कट ऑफ 230 प्लस, जनरल में बाकी 225 प्लस, एससी में 215 प्लस, बाकी में 200 प्लस। डायरेक्ट एडमिशन एकदम लास्ट में होता है, फॉर्म में गलती कोई करेक्शन नहीं होगा, ठीक है। स्टेट रैंक अब ये कभी भी आ सकती है, डीएलएड की डेट एक्सटेंड हो सकती है क्या, चलिए देखते हैं क्या होता है, फिर मिलते हैं। और दीपावली का पर्व अच्छे से सेलिब्रेट करिए, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।